40 गुण युक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। मातु आचार्य महाराज की जय। सोमसेन आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचारी परम तिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि हमारे सबके हृदय में वास करने वाले, विशेष रूप से मेरे हृदय में मेरे रग रग में वास करने वाले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है भक्तामर का, और भक्तामर में भी आपको भक्तामर का स्तोत्र, श्लोक, रिद्धि, मंत्र और उसका महात्म्य यह बताने का प्रयास किया जा रहा है। आज नंबर आ रहा है 25 नंबर का। 25 नंबर का रिद्धि मंत्र आपके लिए उपस्थित हो रहा है। राधा दीदी प्रारंभ करेंगी, शुरू करें। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनेत्रे शङ्करत्वात् दातासि धीरसि विमार्गि विधि विधानात् वक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं आरं नमो गीतमानं जलं जलं नमः। ओम राम ह्रीं राम रा आसीय उषा जलं जलं नमः। ओम ह्रीं सर्दर्शनपानगतये क्लीं महावीयाक्षसहितये हृदयस्थाय शिवसौजनेन्द्राय नमः। जलादि आर्यं दर्पयामि। ये स्तोत्र श्लोक अग्निताप नाशक अग्नि का भय, अगर शत्रु के द्वारा किसी प्रकार कोई अग्नि आदि का भय उत्पन्न किया जा रहा हो, वही नाश को प्राप्त हो जाता है। एवं किसी प्रकार से कोई अग्नि आदि किसी भी प्रकार से उत्पन्न होने वाली हो, वह अग्नि अपने आप समन हो जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। और दृष्टि दोष भी इस रिद्धि मंत्र के प्रभाव से नाश को प्राप्त हुआ करता है। आएंगे और 26 नंबर श्लोक। तोभ्यं नमः त्रिभुवनाधिहराय नाथ, तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ओम ह्रीं आरं नमो दित्रवानं जुरुं जुरुं नमस्याम। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं पुण्य शांति विभारे येम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नानावधुक्षमुदानाय क्लीं महावीयाक्षसहितये हृदयस्थाय शिवसौजनेन्द्राय नमः। जलादि आर्यं दर्पयामि। यह प्रसूति पीड़ा, किसी के पेट में बच्चा है और वही नाना प्रकार से पीड़ित हो रही है, उस पीड़ा को हरण करने के लिए यह रिद्धि मंत्र कार्यकारी 26 नंबर का। आएंगे 27 नंबर। को विस्मयोऽत्र यदि नामे गुणैर्शेषे त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरूपात् विविधाश्रये जाति गर्वे स्वाप्नान्तरेऽपि न कदाचित् पीक्षितोऽसि। ओम ह्रीं आरं नमो दित्रवानं जुरुं जुरुं नमः। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम नमो चक्रश्री चक्रधारिणे चक्रेण अनुकूलं सादा सादा शत्रुने उन्मूल उन्मूल घे घे स्वाहा। ओम ह्रीं सकल दोष मुक्ताय क्लीं महावीयाक्षसहितये हृदयस्थाय शिवसौजनेन्द्राय नमः। जलादि आर्यं दर्पयामि। ये 27 नंबर का श्लोक है। कोई मंत्र आराधना कर रहा है और उसमें किसी प्रकार से कोई विघ्न डालना चाहता कि मंत्र आराधना ना कर सके, तो इस श्लोक के माध्यम से वही मंत्र आराधना करने वाले के ऊपर कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं कर सकता है। इसलिए 27 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना करें और साधना संपन्न करें। आएंगे 28 नंबर का श्लोक। उच्चैर्शोक तरु संसृत मन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितान
बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं आलम नमो महात्मानं ज्रोम ज्रोम नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमो भक्ति जय विजय जन्म जन्म मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सुख्यम कुरु कुरु शिवाय। ओम ह्रीं आशुतर विराजमानाय क्लीं महावियक्षिते कीर्ति ईष्टा शिवसौ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्पयामि। ये 28 नंबर का श्लोक है। रिद्धि मंत्र हमारे आपके लिए इष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए एवं व्यापार में लाभ हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि हो, यश कीर्ति विजय प्राप्त हो, राज दरबार में सम्मान प्राप्त हो आदि अनेकों प्रकार के इष्ट कार्यों की सिद्धि में यह 28 नंबर का श्लोक है, कार्यकारी है। आएंगे 29 नंबर का श्लोक है। सिंहासने मणिमयूखि शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातं बिम्बं वियद्दिलसदंसुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसिवसहस्ररश्मि। ओम ह्रीं आलम नमो घोरतबानं जलोम जलोम नमः शिवाय। ओम नमो नमयूने पासम विशार फिलिंग मंत्र विषाय नाम रकार मंत्र सर सिद्धि मिहि समरत मन जाति कपदमचे सर सिद्धि ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणि मुक्ता खचित सिंहासन प्राधिहारी क्लीं महावियक्षिताय क्लीं महावियक्षिते यदि शिवसौ जिनेन्द्र नमजलादि आर्यगम नृपामि ते। इस श्लोक के माध्यम से चरस भांग आदि धतूरा का जो नाना प्रकार का विष आदि हमारे ऊपर प्रयोग होता है वह नाश को प्राप्त होता है, यानी विष निवारण है। और विशेष रूप से बिच्छू ऐसे भी होते हैं जो जहरीले जंगली बिच्छू होते हैं, पहाड़ी बिच्छू होते हैं। अगर वह बिच्छू काट ले तो पानी पीने तक का भी मौका नहीं मिलता है। ऐसे बिच्छू के विष का नाश करने के लिए ये 29 नंबर का रिद्धि मंत्र है। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा, मैं पूछूंगा कि बिच्छू कितने इंद्रिय होता है? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। बोलिए कितने इंद्रिय? 5 इंद्रिय। कितने इंद्रिय? 5 इंद्रिय में कितने इंद्रिय सोलह भैया? 4 नहीं 3 इंद्रिय होता है, ध्यान रखिएगा। बिच्छू की विशेषता है कि शिलाजीत को भी पैदा करने में ये कार्यकारी होता है। बिच्छू जहरीला बिच्छू जब गुस्से में आता है अपने डंक को पृथ्वी पर पत्थरों पर मारता है और वह पत्थर जल के क्या बन जाता है? शिलाजीत बन जाता है। इस प्रकार से बिच्छू बड़ा भयंकर होता है। आप सर्प को खतरनाक मानते हैं, लेकिन एक सर्प से भी ज्यादा खतरनाक बिच्छू होता है। इस बिच्छू के विष का निवारण करने के लिए 29 नंबर का श्लोक है, रिद्धि मंत्र हमारे लिए है। आएंगे और 30 नंबर का रिद्धि मंत्र है। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपुः कलिधोतिकान्तम् उदच्छ सांख्य शुचि निर्झरि वारिधारे मोचतं सुरगिरेरिव सात्विको। ओम ह्रीं आलम नमो घोर गुणानम जुरुम जुरुम नमस्याम। ओम नमो अट्टिमट्टि क्षुद्र बीते क्षुद्रान स्तमय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथय ह्रीं धरणेन्द्र पद्मवती सहिते ओम ह्रीं चतुसहिति चामर प्राधिहुलाय प्राधिहारुक्ताय क्लीं महावियक्षिते कृति ईष्टा श्री विश्व जिनेन्द्राय नमः जलादि आर्यगम नृपामि ते। इस रिद्धि मंत्र के प्रभाव से शत्रु सिंह आदि का भय दूर होता है और वह सिंह आदि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ऐसे 30 नंबर के रिद्धि मंत्र की महत्वता है। आएंगे 31 नंबर का रिद्धि मंत्र। छत्रत्रयं तव विभाति सांख्यकान्तमुचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफले प्रकृजाल विबद्ध शोभं प्रख्यापयत् जगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं आलम नमो घोर गुण परकमानम जुरुम जुरुम नमः शिवाय। ओम उपसगरम पासम पासम विश्व में
व्यंधमे कम मगन मुख में विषहारे विषहारे विषय में मंगल कल्याण आवास में ओम ह्रीं नमः स्वाहा ओम ह्रीं में चत्रत्रे प्रातिहारिते क्लीं महावियाक्षिते हृदय श्री विश्व जिनेन्द्राय नमः जलादि आर्यम प्रमिते। ये रिद्धि मंत्र हमारे लिए यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए और राज दरबार में सम्मान प्राप्त हो, हर प्रकार के चरम रोग आदि का नाश हुआ करता है। इस प्रकार से रिद्धि मंत्र की आराधना करे अपने यश कीर्तिमान की प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे, वृद्धि करेंगे और सभी कार्यों में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। आएंगे 32 नंबर का श्लोक है। गंभीर तारिरव पूरित दिग्विभाग स्त्रीलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष कैशन हे दुंदुभि ध्वनिते इससे प्रवादी। ओम ह्रीं आरम नमो घोर गुण बमिचायनम जुरुम जुरुम नमः शिवाय। ओम नमो ह्राम ह्रीं रूम ह्राम ह्रा सर्वदोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा सर्व सिद्धि विद्धि वाचा पूर्णम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिलोक ज्ञान विधायिने क्लीं वियाक्षिते हृदय ईष्टाय श्री विश्व जिनेन्द्राय नमः जलादि आर्यम प्रमिते। यहाँ पेट संबंधी संगठनी संबंधी पेट में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वह पेट से संबंधित बीमारियों के निवारण करने के लिए ये 32 नंबर का रिद्धि मंत्र संगठनी जैसे रोग को नाश करने में समर्थ है। आएंगे और 33 नंबर मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्रा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवे पतति तेवस शांततीर्वा। ओम ह्रीं आरम नमो आमोसि पत्यानम जुरुम जुरुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परमेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं समयति पुष्जाति वृष्टि प्रार्थय क्लीं वियाक्षिते हृदय श्री विश्व जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्पयामिते। ये रिद्धि मंत्र बुखार, एक तरह बुखार, दो तरह बुखार, तीन तरह बुखार है, यानी कि एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अंतराल से जो बुखार आते हैं, ऐसे बुखार को नाश करने के लिए ये 33 नंबर का श्लोक है, हमारे लिए कार्यकारी है। आएंगे और 34 नंबर है इस श्लोक। शुम्मत प्रभावले पूरी विभाविभोस्ते लोके त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति पद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यम्। ओम ह्रीं आरम नमो किल्लोषि पत्यानम जुरुम जुरुम नमः स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं पद्मवती देवी नमः सपचयमा। राम ह्रीं नमः ओम ह्रीं कोटिभास्कर भामंडल प्रद्युतये क्लीं वियाक्षिते हृदय ईष्टाय श्री विश्व जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्पयामिते। ये रिद्धि मंत्र 34 नंबर का भ्रूण गर्भ संहार जो असमय में गर्भपात हो जाता है, उस गर्भपात को रोकने के लिए आपके लिए 34 नंबर का रिद्धि मंत्र विशेष रूप से कार्यकारी हुआ करता है। ऐसे गर्भपात न हो और आपके लिए सुयोग्य गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी आपके प्रति मंगल भावना। आएंगे और 35 नंबर का श्लोक। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गनेष्ट सद्धर्म तत्र कथनेक पटु त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज। ओम ह्रीं आरम नमो जल्लोषि पत्यानम जुरुम जुरुम नमः स्वाहा। ओम नमो जय विजय अपरायते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृतश्रावणी अमृतम भाव भाव सुधा स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर कल्याण मूर्ति रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जल दल पटेल गर्जित सर्वास प्रयोजन प्रमाणा दिव्य दिनी प्राधिराय क्लीं वियाक्षिते हृदय ईष्टाय श्री विश्व जिनेन्द्राय नमः जलादि आर्यम अर्पयामिते। ये नाना प्रकार के प्रकृति संबंधी प्रकोप हुआ करते हैं, ज्वार भाटा भूकंप आदि प्रकृति संबंधी उपसर्ग होते हैं,
नाना प्रकार के विघ्न हुआ करते हैं, ऐसे प्रकोप हुआ करते हैं। ऐसे प्रकोपों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए 35 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे। आते हैं 36 नंबर। पूर्णेन्द्र है मनव पंकज पुंज कांति, परयुल्लसन्नख मयूख शिखा विरामो, पादौ पदानि तव यंत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं आरं नमः पोषी पत्यनं जनं जनं नमस्याम। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंडंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्मंत्रन आकर्ष आकर्षे आत्मंत्रन रक्ष रक्षे परमंत्रन छिंदी छिंदी मम समीते में क्री क्री स्याहा। ओम ह्रीं पादं श्री पद्म श्रीयुक्ताय क्लीं महावियाक्ष शेते हृदय ईशाय शिवसेव जिनेन्द्राय नमः जलादि आरेगम नरपामिते। यहाँ यह 36 नंबर का रिद्धि मंत्र हमारे आपके लिए शैरवी संपत्ति लाभदायक है। स्वर्ण आदि के व्यापार के लिए यह, अब उसमें सफलता प्राप्त हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, उसके लिए विशेष कार्यकारी है। 5 पंचों में आपकी बात सम्मानित मानी जाए, आपकी बात प्रमाणिक मानी जाए। इस प्रकार से ये 36 नंबर के रिद्धि मंत्र आएंगे। और 37 नंबर का रिद्धि मंत्र श्लोक। इत्थं यथा विभूतिर्भुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विदोन तथा परश, यादक प्रभादिन कृतैः प्रेदान्तिकारा, ताद्रैकुतो गृहगणस्य विकासिनोऽपि। ओम ह्रीं आरं नमो शम्भोषी पत्यानं जनं जनं नमस्याम। ओम नमो भगवती अपचक्रे ऐं क्रीं ब्रीं ओम ह्रीं मनोमांसी सिद्धिये नमो नमः अपचक्रे ह्रीं ठाडस्वा। ओम ह्रीं में धर्मोपद समय समोषणाय आदि लक्ष्मी विभूति विराजमानाय क्लीं महावियाक्ष शेताय हृदय ईशाय शिवसेव जिनेन्द्राय नमः जलादि आरेगम निर्पामिते। ये नाना प्रकार के दुष्ट वचन है। कोई नाना प्रकार से क्या क्या दुष्ट वचन बोलते हैं, आप गांव में देखते सुनते हो। ये कभी कभी देखते हैं कि जो लड़ाई होती है पति पत्नी में, अड़ोसी पड़ोसी में, कैसे कैसे दुष्कृत शब्दों का उच्चारण हुआ करता है। जो शब्द सुनने में कितने विदारणी होते हैं, ऐसे शब्दों का उच्चारण मैं नहीं कर सक रहा हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं दुष्ट वचन कैसे होते हैं। उन दुष्ट वचनों के निवारण करने के लिए हमारे लिए एवं यश कीर्ति मान सम्मान की प्राप्ति के लिए ये 37 नंबर का रिद्धि मंत्र है। इसकी आराधना करें। आइए और 38 नंबर का रिद्धि मंत्र। तन्मदा विलोल कपोल मूले, मत भ्रमरिनाद विबद्ध कोपम, ऐरावताम्बमिव मोदतमापतन्ताम्, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ओम ह्रीं आरं नमः मनबलीनं जनं जनं नमस्याम। ओम नमो भगवती अष्टमहानाग अपने एकादश अपने परम श्री शासन देवती ह्रीं नमो नमस्याम। ह्रीं ह्रीं शक्ति विजयंग ग्राम ग्रीं ग्राम ग्रा ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं हस्तादि 11वें दोर्दय भैनवाय क्लीं महावियाक्ष शेताय हृदय ईष्टाय शिवसेव जिनेन्द्राय नमः जलादि आरेगम नरपामिते। ये 38 नंबर का श्लोक है। रिद्धि मंत्र। मद में आया हुआ हाथी, पागल हुआ हाथी, वह इस श्लोक के माध्यम से कितने भी उत्पात कर रहा हो और इस श्लोक का रिद्धि मंत्र का उच्चारण किया जाए तो यह हाथी भी मद को छोड़ देता है, पागलपन को छोड़कर वह नतमस्तक होकर शांत हो जाता है। आएंगे 39 नंबर का श्लोक है। कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्, मोक्ता प्रलय प्रकर भूषित भूमि भाग, बौद्ध क्रमः क्रम गतं मरिणादिपोऽपि, नाक्रामति क्रम युगाचल संश्रितम्। ओम ह्रीं आरं नमो बचवलीनं जनं जनं नमस्याम। ओम नमो येषु वेतिषु रतिषु बधमान् तव है मनमन्ता पुनः पुनः ऐश्वर्यवतना परमात्मेतनाय नमस्याम। ओम नमो भगवते भय विद्वांसराय
ह्रां ह्रीं क्लौं श्रीं नमः। ओम ह्रीं युगादि देवना प्रसादाते केसरी भय निवारय क्लीं वियाक्षसेते यदि ईश्वर विश्वजिनेन्द्राय नमः। जलादियारिगंधपामिते यहाँ यह 39 नंबर का रिद्धि मंत्र हमारे आपके लिए। अगर किसी प्रकार से कोई अपने मार्ग से, अपने कुटुंब परिवार की परंपराओं से, अपने धर्म से कहीं विचलित हो गया, अन्य विष्णु में लिप्त हो गया है, ऐसे विष्णु से लिप्त व्यक्ति को अगर सन्मार्ग पर लाना है, सही मार्ग पर लाना है, तो ये 39 नंबर के रिद्धि मंत्र का प्रयोग करेंगे। वही व्यक्ति कितने भी बिगड़ गया हो, वह भी सही मार्ग पर आकर अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, सद्धर्म को स्वीकार कर सकता है। आएंगे और 40 नंबर का श्लोक है। कल्पांति कालिपविनोदितवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्पुलिङ्गं विश्वं जिदित्सुमिव सन्मुखमापतन्तम् त्वैनाम कीर्तन जलम समयत शेषम। ओम ह्रीं आरम नमो कायबलीनम जुरम जुरम नमस्याम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां ह्रीं अग्नियोपशमनम शांतिम कुरुश्याम। ओम सोम ह्रीं क्लीं ग्रौं सुंदरपाय नमो मुनि संस्कार अग्नितापनमानाय क्लीं वियाक्षसेते हृदय इष्टाय विश्वजिनेन्द्राय नमः। जलादि आर्यगम नृपामिते। ये 40 नंबर का श्लोक है। अग्निताप है, अग्नि का भय। नाना प्रकार से अग्नि घरों में लग जाती है, कभी बिजली के माध्यम से, कभी मोमबत्ती के माध्यम से, कभी अगरबत्ती के माध्यम से, कभी भूल से दीपक के माध्यम से। जब आग लग जाती है तो एक दावा नल के समान आग नहीं धधकने लगती है। अपनी दुकान, अड़ोस पड़ोस की दुकान, मकान न जाने कितने मर जाते हैं, कितने जल जाते हैं। तो ऐसी अग्नि का निवारण करने के लिए ये 40 नंबर का रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे तो अग्नि संबंधी भय समाप्त हो जाएगा और आप अग्नि होकर नाना प्रकार से धर्म ध्यान कर सकते हैं। आएंगे और 42 नंबर का श्लोक, 41 नंबर का श्लोक। रक्तेषणं शमदिकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिनमुत्फणिमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तसङ्कत् त्वैनामिनागदमनी हृदयस्य पुंसा। ओम ह्रीं आरं नमो क्षीरसेवीनं जलं जलं निमश्याम। ओम नमो श्रां श्रीं श्रूं सौं स्रा जलदेवी कमले पद्मनाशिनी पद्मपरीशनिष्ठे सिद्धिं देहि मनमाशितं कुरुश्याम। ओम ह्रीं आदिदेवाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं तन्नामनागदमनी शक्ति समन्वय क्लीं महावियाक्षसेते हृदय इष्टाय विश्वजिनेन्द्राय नमः। जलादियारिगम नृपामिते। ये 41 नंबर का रिद्धि मंत्र विष का प्रभाव दूर करने के लिए नाना प्रकार के जो विष हुआ करते हैं, सर्प का भय, बिच्छू का भय एवं और अनेकों प्रकार के विष जो हुआ करते हैं, उनको किसी ने आपको खिला दिया, आपने धोखे से खा लिया, तो वही निर्विष करने के लिए ये 41 नंबर का रिद्धि मंत्र मेरे को अनुभव है कि मेरे लिए भी कभी किसी ने आहारचर्या में विष दे दिया था। उसके उपरांत भी जैसे आहार होने के बाद मैंने कहा कि इस भोजन में आहार में विष मिला हुआ है, कोई नहीं खाएं। हम मंदिर वहां से चौके से मंदिर तक पहुंच गए, अपने रूम तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के उपरांत संपूर्ण शरीर से फोड़े निकलने लगे और फूटने लगे। सारा शरीर 5 मिनट के अंदर गलने लगा। प्यारे बंधुओं, ऐसे निर्विष होने के लिए यह 41 नंबर के रिद्धि मंत्र भक्तमर की संपूर्ण आराधना कार्यकारी हुआ करती है। आप अवश्य इस श्लोक की आराधना करें और निर्विष रहें और धर्म ध्यान कर अपने जीवन को सार्थक करें। आएंगे और 42 नंबर का रिद्धि मंत्र। वल्गे तुरंग गज गर्जित भीमिनादय माजौ बलं वल्लभतामपि भूपतीनाम् ओद्दद्दिवाकरमयूख शिखा पवित्रम्
तत्कीर्तनात्म इवासुभिधामुपेति। ओम ह्रीं आरं नमो सप्तशिवीनं जुनं जुनं नमस्याम। ओम नमो नमयूने विशितार विश्वासने योग शोक दोष ग्रह कप जय श्री नाम ग्रह सकल सूर्यदेव। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं श्री बल ओम ह्रीं श्री बल पराक्रमाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं संग्राम मध्य क्षेमंकराय क्लीं महावीयाक्षसेते हृदय ईष्टाय श्री विषव जिनेन्द्राय नमः जलादि आरेगम निधि पामिते। यह नाना प्रकार से युद्ध हुआ करते हैं। इस युद्ध में युद्ध को रोकने के लिए ये 42 नंबर का रिद्धि मंत्र कार्यकारी है। और जब आपके युद्ध का रुक जाना होता है तो आपको चारों ओर आपकी यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ करती है। आएंगे और 43 नंबर के रिद्धि मंत्र। उन्ताग्र भिन्न गज सोनिति वारी वाहे वेगावतार तरणा तुर योध भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षास् तत्पादि पंकज वना श्रेणो लवन्ति। ओम ह्रीं आरं नमो महर्षिवीनं जुनं जुनं नमस्याम। ओम नमो चक्रधाने जी शासन सेवकाने क्षुद्र पद्मासने धन शांति का शांति का न शांति कुरी कुरी श्याम। ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं वनगजादि भय निवारय क्लीं महावीयाक्षसेते हृदय तैसी विषव जिनेन्द्राय नमः जलादि आरेगम नीरे पामिते। इस प्रकार से ये 43 नंबर का रिद्धि मंत्र अस्त्र शस्त्र आदि के प्रभाव को हीन करने के लिए कोई नाना प्रकार से छुरी चाकू भाला आदि अगर आपके ऊपर आ रहा है वार कर रहा है, कोई पिस्तौल से आपको वार कर रहा है तो उसका वार फीका हो जाएगा, वह धार मोथली हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप स्वस्थ रह जाएंगे, आप रक्षित रह जाएंगे। इसलिए आप 43 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना अवश्य करें। और आएंगे 44 नंबर का रिद्धि मंत्र। अम्भो निदो क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाटी निपीठ भैदो वाग्नो रंग तरंग शिखर स्थितिया पात्रा त्रासं विहाय भवित स्मृत भजन्ति। ओम ह्रीं आरं नमो अमीशिवीनं जुनं जुनं नमस्याम। ओम ह्रीं आरं नमो अमीशिवीनं जुनं जुनं नमस्याम। ओम नमो रावणाय विष्णुये कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मन चित्तम कार्यम कुरु कुशलम्। ओम ह्रीं संग्राम मध्ये ओम ह्रीं संसार अवधिधानाय क्लीं महावीयाक्षसेते हृदय ईष्टाय श्री विषव जिनेन्द्राय नमः जलादि आर्यगम पामिते। ये नाना प्रकार का प्रताप है, प्रचंड तूफान है आदि आ रहा हो, भयंकर तूफान आ रहा हो, उस समय पर समुद्र में कोई जहाज आदि भी चल रहा हो, उसके लिए लगता कि अब गए, उस समय पर ये 44 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना करें तो वह तूफान समाप्त हो जाएगा। आपकी नाव किनारे पर आकर लगेगी, आप सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। आएंगे और 45 नंबर का रिद्धि मंत्र श्लोक। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचम दशामुपगताश्च्युत जीवितासा तत्पादि पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं आरं नमो अक्षीण महानशयनं जुनं जुनं नमस्याम। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदव शांति कायने रोग का शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवती भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं दायताप जलोदर अष्टादश कृष्ण सन्निपाद आदि रोग रहे क्लीं महावीयाक्षसेते हृदय ईष्टा श्री विषव जिनेन्द्राय नमः जलादि आरेगम नरपामिते। असाध से असाध्य जलोदर जैसे जलंधर जैसे रोग शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। चर्म रोग, कोढ़ रोग,
या आपको किडनी संबंधी, हार्ट संबंधी या और भी रोग जो नाना प्रकार के भयंकर से भयंकर रोग हैं, वह सभी रोग ये 45 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना करने से दूर हुआ करते हैं और आपको शांति प्राप्त हुआ करती है। नाना प्रकार के उपसर्ग भी दूर हुआ करते हैं। आएंगे और 40 नंबर के रिद्धि मंत्र। आपादिकंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांग गाढ़ं प्रगट निगड़ कोटि निग्रष्ट जंगा त्वेनाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरत् सदा स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं आलं नमो वर्धमानं जनं जनं नमस्याम। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रां ह्रा ठा 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 या 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 शाम छीं छुं छया स्व। ओम ह्रीं नाना विधि कठिन बंधन दूर करनाय क्लीम व्याक्ष शेते हृदय इष्टाय श्री विषय जिनेन्द्राय नमः जलादि आरेगम दर्पामिते। ये 40 नंबर के रिद्धि मंत्र के लिए प्रभाव से हमारे पर कोई बंधन आ गया हो, कोई जेल आदि में बंधन होने का कारण बन गया हो, तो उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए ये 40 नंबर का रिद्धि मंत्र है, जिसे कहते हैं कारागार बंधन मोचन है रिद्धि मंत्र। आएंगे और 47 नंबर के रिद्धि मंत्र का श्लोक है। मत्ते द्विपेन्द्र मृगिराजितवान् लाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्दिनोत्थम तस्याशुनाशुमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तविमं मतिमान धीते। ओम ह्रीं आलं नमो लुईस विशिदन वर्धमानं जनं जनं नमस्याम। ओम नमो राम ह्रीं ह्रीं राम रायाशा श्रीं ह्रीं फट् ओम नमोते उन्मत्ति भय हराय नमः। ओम ह्रीं बहुविध विनाशनाय क्लीं व्याक्ष शेते हृदय श्री विषय जिनेन्द्राय नमः जलाधिर्वामिते। ये 47 नंबर के रिद्धि मंत्र आस्ते सस्ते आदि का प्रभाव दूर करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए ये रिद्धि मंत्र है। विशेष रूप से कहीं हाथी मद में हो या पागल हो गया हो, कोई सिंह अगर भक्षण करने के लिए आपके पर दौड़ रहा हो, कहीं दावा न लगने के बीच में फंस गए हों, कहीं भयंकर से भयंकर अजगर ये भुजंगे सांप आदि घेर लिए हों, कहीं युद्ध में फंस गए हों, कहीं समुद्र में ज्वार आदि भाटा आदि आ रहे हों, या किसी प्रकार का जलंधर आदि रोग हो गया हो, या कहीं किसी भी प्रकार से बेड़ियों में बांध दिए गए हों, जंजीरों से बांध दिए गए हों, ऐसी अवस्था में ये 47 नंबर का रिद्धि मंत्र आप ध्यान दीजिएगा। इस 47 नंबर के रिद्धि मंत्र की ज्यादा कहीं आराधना करने का कोई उल्लेख नहीं बताता है, लेकिन इस श्लोक में महान महाशक्ति छिपी हुई है। मैं कहूँगा आप 47 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें और नाना प्रकार के बंधन मुक्त हो करें और नाना प्रकार के उपसर्गों से रहित होकर धर्म ध्यान करें और अपने जीवन को सार्थक करें। आइए और अंतिम नंबर का श्लोक है 48वें नंबर। स्तोत्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबध्या भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पं धत्ते जनो ह्यकण्ठ गताम्रजसं तम्मान तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं आलं नमो शपिशाहूनम। ओम नमो भगवतो महादेव महावीर वर्धमानम उदिशिनम जरम जरम नमस्याम। ओम राम ह्रीं ह्रीं राम रा आसी आ ऊषा जरम जरम नमस्याम। ओम नमो बमिचायिने 18 शीलांग रधाने नमस्याम। ओम ह्रीं लक्ष्मी प्राप्ति नमः। ओम ह्रीं सकल कार्य साधन समाते क्लीं महाव्याक्ष शेते हृदय इष्टाय श्री विषय जिनेन्द्राय नमः जलादि आर्यगम नीरे पामिते। ये श्लोक 48वें नंबर का शेर में आधीन कारक है। सभी को अपने बस में कर लेने के लिए
ये विशेष रूप से श्लोक है। क्यों कि आचार्यों ने कहा है, बाप भला ना भैया सबसे बड़ा रुपया। यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति का साधन बनता है, वहाँ उसके पीछे सारी दुनिया अपने आप बस में होती चली जाती है। तो सबको अपने अधीन करने के लिए, सर्व नाना प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सर्व कार्य की सिद्धि के लिए और सर्व मनोरथ की पूर्ति के लिए यह रिद्धि मंत्र आपके लिए कार्यकारी है। अंत में एक छोटा सा इसी में ही एक मंत्र दिया हुआ है, ओम ह्रीम लक्ष्मी प्राप्तिये नमः। ये सम्मान तुंग मौसा समुपेति लक्ष्मी। हे मानतु महाराज क्या कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी आराधना करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, यहाँ विशेष रूप से धन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी। आप कौन सी लक्ष्मी की आराधना करने से प्राप्त होगा? हमारे आचार्य कहते हैं, जैसी भावना करोगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। वास्तव में मानतु आचार्य महाराज ने मोक्ष रूपी लक्ष्मी की चाहना की, लेकिन सौरभ भैया आप गृह लक्ष्मी की, आप धन लक्ष्मी की आराधना करेंगे कि मोक्ष लक्ष्मी की? मोक्ष लक्ष्मी की कह रहे, लेकिन अभी कहे दीक्षा लो मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, तो हाथ जोड़ दिए, देखो हंस दिया। तो प्यारे बंधुओं, यहाँ ये 48 श्लोक हमारे आपके लिए प्राप्त है। ऐसे 48 श्लोकों में नाना प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है, आराधना छिपी हुई है और इसके माध्यम से अनेकों देवी देवताओं का इसमें वास है। तो प्यारे बंधु, ये रिद्धि मंत्र सहित मैंने आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे, इन 48 प्रकार के रिद्धि मंत्रों में से किसी भी प्रकार के कोई भी रिद्धि मंत्र की आराधना करने का जब आपके मन में भाव उत्पन्न हो, तो आप भक्तमर के रिद्धि मंत्र के आराधक से, जिसने भक्तमर की रिद्धि मंत्र की आराधना की हो, जिसने साधना की हो, ऐसे दिगंबर साधु से आप अवश्य परामर्श करके फिर उसकी उपरांत रिद्धि मंत्र की आराधना करें और अपने जीवन को सार्थक करें। मेरा आप सभी भव्यात्माओं के लिए आपने 48 श्लोकों को सुनने का, समझने का प्रयास किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आप सभी को मंगल आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आगे आपके लिए फिर भक्तमर स्तोत्र के उपरांत 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना, 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना किस प्रकार से 24 तीर्थंकर भगवान की महत्वता है मैं बताने का प्रयास करूंगा। आइए एक बार जोर से बोलेंगे, बोले 40 गुणयुक्त अनंत परमेश्वरी की, बोले मानतु आचार्य महाराज की, बोले सोमसेन आचार्य महाराज की, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयो वृद्धि, हम सबके हृदय में वास करने वाले, मेरे रग रग में वास करने वाले, नेमी गिरी में आप वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय।